नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका कक्षा में चल रही है और हम 68 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। 68 यहाँ हमने अभी तक द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों की चर्चा कर ली है। पहले प्रश्न से लेकर 68वें प्रश्न तक द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य के भेद कितने हैं, उनके भेदों के लक्षण क्या हैं, ऐसे गुण किसे कहते हैं, गुणों के भेद कितने हैं, फिर उनके लक्षण क्या हैं, ऐसी पर्याय किसे कहते हैं, उनके भेद क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं। तो ये सभी यहाँ अभी तक हमने पढ़ लिया है और उन्हीं के संदर्भ में ही हमने यहाँ विस्तार से चर्चा की है। द्रव्यों के भेद भी समझे हैं, है ना, सभी के भेदों के भी भेद यदि किसी के हैं, जैसे पुद्गल के भेद बताए थे, परमाणु और स्कंद, है ना, ऐसे सामान्य गुणों के 6 भेद बताए थे। तो ये सब अपन ने पढ़ा और स्कंद में 22 तरह के स्कंदों के अंदर 5 विशेष स्कंदों की चर्चा यहाँ की, 5 शरीरों की चर्चा की। तो ये सब पुद्गल के प्रकरण में आया, है ना। और बाकी सभी द्रव्य बताए हैं, काल के भी निश्चय काल, व्यवहार काल भेद बताए, और उत्पाद व द्रव्य की चर्चा आई, पर्याय किसे कहते हैं समझा। तो आखिरी प्रकरण हमारा चला था पर्याय के भेद प्रभेद, है ना। तो पर्याय किसे कहते हैं बताओ नित्या, पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य के परिवर्तन रूप को पर्याय कहते हैं। हाँ, द्रव्य के परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं गुणों के परिवर्तन को, परिणमन को, विकार को पर्याय कहते हैं, कार्य को, है ना। तो अब पर्याय कितने प्रकार की होती हैं मैत्री, तुम बताओ। बताओ। हाँ बिल्कुल। भैया जी क्या पर्याय कितने तरह की होती हैं? अर्थ पर्याय हाँ, और व्यंजन पर्याय। बहुत अच्छा। अभी तुम लोगों के पास किताब नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है, बाकी पीडीएफ से पढ़ो या फिर कोई इंतजाम करो। सामान्य और विशेष। ये तो सामान्य और विशेष तो गुण होते हैं बेटा, गुण विशेष गुण। पर्याय के तो जो मैथिली दीदी ने बताया है वही सही है ना। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, ये दो, ठीक है। अब व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण को छोड़कर, नहीं उल्टा उल्टा हो गया। प्रदेशत्व गुण के कारण जो द्रव्य का आकार होता है, द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो प्रदेशत्व गुण के कारण जो द्रव्य का आकार होता है, जो विशेष
संरचना होती है, व्यंजन पर्याय है, तरह की होती है, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय जो सिद्ध भगवान की पर्याय है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और जो मनुष्य तिरंच नार की देव रूप पर्याय है वो विभाव व्यंजन पर्याय है। इस तरह हमने व्यंजन पर्याय समझी थी। ये आकार की बात है ना, रचना, जो द्रव्य के प्रदेशों की रचना है, आकार है, शेप है, वह व्यंजन पर्याय है। और अर्थ पर्याय क्या है? अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? कि द्रव्य के गुणों की जो पर्याय होती है वो अर्थ पर्याय है। ठीक है, तो अर्थ द्रव्य के जो गुण हैं उसकी पर्याय अर्थ पर्याय है। उसमें भी स्वभाव और विभाव के दो भेद हैं। स्वभाव पर्याय जैसे केवल ज्ञान पर्याय है, ज्ञान गुण की, है ना, और विभाव पर्याय जैसे ज्ञान गुण की मति ज्ञान आदि रूप पर्याय है। ऐसी पर्याय हैं। चारित्र गुण की जैसे राग द्वेष की पर्याय है, विभाव अर्थ पर्याय है, और जो सम्यक चारित्र या वीतरागता रूप पर्याय है वह स्वभाव अर्थ पर्याय है। तो इस तरह हमने अर्थ पर्याय समझे। और उसमें 68वें प्रश्न में आया था कि किस किस द्रव्य में कौन कौन सी पर्याय होती, ये इनमें से चार तरह की में से, मतलब स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभावर्थ पर्याय, विभावर्थ पर्याय, इनमें से। ठीक है, अच्छा, तो बताओ कि कौन से द्रव्य में कौन सी पर्याय पाई जाती है? स्वभाव व्यंजन पर्याय किसकी होती है और स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय किसकी होती है? बताओ, कौन बता सकता है? स्वभाव व्यंजन पर्याय 6 द्रव्यों में से बताना है। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इन 4 द्रव्यों की व्यंजन पर्यायें हमेशा स्वभाव व्यंजन पर्याय ही होती, इनमें कभी विभाव नहीं होता, विकार नहीं होता। ये जैसी रचना है वैसी ही अनादि अनंत रहती है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। ठीक है, जीव और पुद्गल मात्र 2 द्रव्य हैं जिनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय दोनों तरह की पर्याय। ठीक है, जीव जब संसार अवस्था में होता है तो उसकी विभाव व्यंजन पर्याय होती है, जब सिद्ध अवस्था में होता है तो स्वभाव व्यंजन पर्याय हो जाता है। ठीक, और अब अर्थ पर्याय में भी केवल जीव और पुद्गल द्रव्य ही हैं जिनकी विभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय दोनों तरह की होती हैं। बाकी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य हैं, उनकी तो हमेशा स्वभाव अर्थ पर्याय ही होती है। मतलब उनके जो गुण हैं उनका हमेशा स्वभाव रूप ही परिणमन होता है। एक जीव और पुद्गल हैं जिनका विभाव रूप ही परिणमन होता है। जैसे जीव का ज्ञान गुण का विभाव रूप परिणमन होता है, ठीक है, मति ज्ञान आदि रूप, अज्ञान रूप ऐसे, और ज्ञान गुण की केवल ज्ञान रूप ऐसी, सम्यक ज्ञान रूप ऐसी स्वभाव अर्थ पर्याय भी होती है। तो जीव और पुद्गल की परमाणु रूप और एक स्कंद रूप। तो स्कंद का जो सभी गुणों द्रव्यों का, सभी पुद्गलों का जो एक विशेष रंग होगा तो वो दिखेगा हमें, बाकी का गौण भी हो सकता है। और स्कंद रूप पर्याय है वो तो स्कंद रूप पर्याय तो हो गई व्यंजन पर्याय, लेकिन जो उनके गुणों की पर्याय हैं जैसे स्पर्श गुण की हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गर्म, कड़ा नरम, तो ऐसी पर्याय होती हैं। तो इनमें विभाव और स्वभाव दोनों तरह की होती है। हमने पढ़ा था 68वां प्रश्न, उसका उत्तर जीव और पुद्गल द्रव्य में स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, इस प्रकार चारों प्रकार की पर्याय होती है।
लेकिन जो अर्थ पर्याय है वो कैसी होती है? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों की स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय ही होती है। इस प्रकार केवल 2 पर्याय होंगे। ख्याल में आ गए क्या? जीव और पुद्गल हैं मात्र 2 द्रव्य जिनकी 4 तरह की पर्याय होंगी, लेकिन धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये 4 द्रव्य हैं, उनकी केवल 2 तरह की पर्याय होंगी, स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय, बस। ठीक है, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं और हम अब 59वें प्रश्न की ओर चलेंगे। नहीं 59 नहीं, 69वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 69 अब यहां से हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक द्रव्य, गुण, पर्याय की विशेष चर्चा हो गई। अब कुछ और दूसरी विशेष चर्चाएं आगे आगे आती हैं। जो शब्द जिनागम में आए हैं उनका पारिभाषिक विश्लेषण यहाँ किया जा रहा है, जिससे हम जैन सिद्धांत को समझ सकें, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ सकें, समझ सकें। उसके लिए ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेश क्या है। अब देखिए 69वां प्रश्न, अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। भाव स्वभावी गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं। जैसे दर्शन, ज्ञान रूप चेतना, सम्यक्त चारित्र, सुख, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि, ये सब कौन से गुण हैं? भाव स्वरूपी गुण। ये भाव स्वरूपी गुण क्या होता है? भाव स्वरूपी गुण, जिसको अनुजीवी गुण कहते हैं। तो भाव स्वरूपी गुण ऐसा होता है कि जो सद्भाव रूप है और हमेशा ही रहता है, किसी भी कारण से उनका अभाव नहीं होता, हमेशा रहते हैं। जैसे जीव के अंदर ज्ञान है, दर्शन है, ज्ञान, दर्शन, ज्ञान रूप चेतना, सम्यक चारित्र, सुख। तो आप कहेंगे कि अभी क्या हमारे सुख है? तो सुख का विभाव रूप वर्णन तो हो रहा है ना, दुख रूप। सम्यक का भी विभाव रूप वर्णन हो रहा है, मिथ्यात्व रूप, लेकिन है तो दर्शन, ज्ञान रूप चेतना, ये भी मौजूद है। ये तो यदि हम कर्म सापेक्ष देखें तो विभाव रूप वर्णन चल रहा है, लेकिन यदि हम उसके ज्ञान दर्शन के स्वभाव सापेक्ष देखें तो दर्शन और ज्ञान कभी अशुद्ध होते नहीं। ठीक है, मिथ्या होते नहीं, वो तो शुद्ध रूप ही वर्णन करते, वो हमारे लक्षण हैं। लक्षण ही अशुद्ध हो जाएगा तो फिर शुद्ध द्रव्य की उपलब्धि कैसे होगी? इसलिए वो तो शुद्ध होते हैं। जैसे दर्शन, ज्ञान रूप चेतना, सम्यक्त चारित्र, सुख, ये जो गुण हैं ये सब भाव स्वरूप गुण है, मौजूदगी है, ये विद्यमान रहते हैं, मतलब प्रकट रूप में रहते हैं। ऐसे पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये, और ऐसी अन्य द्रव्य हैं, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व, ये अन्य जो 4 द्रव्य हैं उनके भी ये अनुजीवी गुण हैं। ये भाव स्वरूपी गुण है रूप से होते हैं, मौजूदगी रहती है, इनकी विद्यमानता रहती है। चाहे कितने ही कर्म का उदय आ जाए, जीव के परिणाम जो यहाँ लिखे हैं वो हमेशा व्यक्त रहेंगे ही। ठीक है, अब यहाँ पर 70वां प्रश्न है जिसमें बताया प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? प्रतिजीवी किसे कहते? प्रतिजीवी वस्तु के अभाव स्वरूपी धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अभी बताया था भाव स्वरूपी गुण, अब यहाँ बताया अभाव स्वरूपी धर्म। धर्म गुण एक ही बात है अभी यहाँ पर। तो वस्तु के अभाव स्वरूपी धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं, जैसे नास्तित्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व आदि। ये अस्थि का विलोम क्या हो जाएगा? नास्ति। तो नास्तिपना, तो नास्तिपना अस्थिपने का निषेध कर रहा है, इसलिए नास्तिपना वो प्रतिजीवी गुण हो गया, अभाव स्वरूप हो गया ना। नास्ति में अस्थि का अभाव है, इसलिए वो अस्थि गुण का अभाव है, इसीलिए वो नास्ति है।
प्रतिजीवी गुण है। ऐसा नहीं कि वस्तु में नास्ति गुण की नास्ति है ना, वो तो अस्थि रूप है, लेकिन अस्थि का निषेध, अस्थि गुण जो है धर्म है उसका निषेध होता है तब नास्ति धर्म कहा जाता है। कि या ऐसा कहें, प्रत्येक द्रव्य स्वद्रव्य आदि की अपेक्षा से अस्थि रूप है, लेकिन परद्रव्य आदि की अपेक्षा से नास्ति रूप है। इस तरह ये दोनों गुण होते हैं, तो एक गुण दूसरे गुण की नास्ति को बतला रहा है। ठीक है, अभाव स्वरूप है। अमूर्तत्व कैसा धर्म है कि अमूर्तत्व मतलब मूर्तिक पने का अभाव। अभी जीव और पुद्गल कैसे, जीव द्रव्य कैसा है? जीव कैसा है? स्वभाव से अमूर्तिक है। तो मूर्तिक पने का अभाव जिसमें है वो अमूर्तिक। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य अमूर्तिक है, जिसको मूर्तिक पने का अभाव बतलाया जा रहा है। तो ये अभाव स्वरूप हो गए। मूर्तिक कौन सा द्रव्य है? मूर्तिक है केवल पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य जो मूर्तिक है, उस मूर्तिक पने का जिसमें निषेध है वो अमूर्तिक है, इसीलिए वो अभाव स्वरूप का धर्म हो गए। मूर्तिक गुण का जिसमें अभाव है वो अमूर्तिक धर्म है। ठीक है, ऐसे ही आगे भी लिखा है अचेतनत्व आदि। तो अचेतनत्व जैसे चेतनता बिन सो अजीव हैं, पंचवेदता के हैं, कहा था ना चेतनता बिन। तो चेतनता का अभाव जिसमें है वो अचेतन है। वो कौन से द्रव्य हैं? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये जो 5 द्रव्य हैं ये कैसे हैं? अचेतन है। तो चेतन पने का इनमें अभाव है, इसीलिए वो अचेतन है। अचेतन पना उनका धर्म है, ये प्रतिजीवी गुण है। आया कुछ? अभाव स्वरूप गुण क्या होते हैं और भाव स्वरूप गुण क्या होते हैं? जैसे जीव में जो गुण विद्यमान है और कर्म सापेक्षता नहीं है, बल्कि वो है, तो वो मौजूद रहता है हमेशा, तो वो भाव स्वरूप गुण है। और अभाव स्वरूप गुण की कर्म का क्षय होने पर जो हो और कर्म के उदय रहते बिल्कुल ना हो, वो प्रतिजीवी गुण में आएगा। लेकिन ये जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य हैं, ये कर्म का उदय रहता है तो भी विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं कि कर्म का क्षय होगा तभी उत्पन्न होंगे। लेकिन जो जीव के अचेतन पना है, जीव के जो अमूर्तिक पना है वो प्रकट होता है। स्वभाव से तो अमूर्तिक है, लेकिन अमूर्तिक पना भी प्रकट होता है। जैसे कि सिद्धों के 4 आघातीय कर्मों का क्षय होने पर जो 4 गुण प्रकट होते हैं वो है प्रतिजीवी गुण। ज्ञानावरण के ये आया है नीचे, जीव के प्रतिजीवी गुण कौन कौन से, तो वहां पढ़ेंगे। अभी अपन परिभाषाएं समझ लेते हैं। तो अनुजीवी गुण क्या है? जो भाव स्वरूप हो, अनुजीवी है ना, अनुसरण करते हुए जो गुण होते हैं वो अनुजीवी हैं, मतलब होते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं, तो भाव स्वरूपी गुण है, उनको कहते हैं अनुजीवी गुण। और प्रतिजीवी गुण कैसे होते हैं कि अभाव स्वरूप होते हैं, कि किसी द्रव्य में अन्य द्रव्य का धर्म नहीं है, तो नहीं होना, ये अभाव स्वरूप। ख्याल में आ रहा है कि मैत्री के नहीं आ रहा है? जान्या, नित्या, आप सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये अनुजीवी गुण क्या है, प्रतिजीवी गुण क्या है, ये बात अपनी चल रही है, तो ध्यान से सुनना है। प्रतिष्ठा दीपा जी, तो अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण वाला प्रकरण है यहाँ। तो ये अनुजीवी गुण कौन से हुए? जो भाव स्वरूप गुण है। अब भाव स्वरूप गुण कौन से होते हैं? जैसे जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ये चारित्र है, श्रद्धा है, ये सब गुण कैसे हैं कि भाव स्वरूप। भाव स्वरूप मतलब ये प्रकट रूप में भले ही अंश रूप प्रकट हो, लेकिन भाव रूप रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उनमें प्रकटता विद्यमान रहती है, चाहे कर्मों का कितनी उदय रहा है। ठीक है, वो किसी के अभाव से नहीं होते, मतलब बिल्कुल भी अभाव हो जाए ऐसा तो होता ही नहीं। जैसे कि ये
चार जो प्रतिजीवी गुण हैं जीव के, उनमें ऐसा होता है कि जब तक आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म का उदय है, तब तक ये चार गुण प्रकट हो ही नहीं सकते। तो या तो बिल्कुल प्रकट होते ही नहीं, या कर्मों का क्षय होने पर पूरे प्रकट होते हैं। वो ऐसे कर्म के अभाव में प्रकट हुए गुण कहलाएंगे, तो ये अभाव स्वरूप है। लेकिन जैसे जीव के ज्ञान दर्शन आदि हैं, वो अभाव स्वरूप नहीं है। आप ऐसा मत कहना कि ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान तो ज्ञानावरण के क्षय से प्रकट होता है, लेकिन ज्ञान तो अभी भी हमारे मौजूद है कि नहीं? है ज्ञान निगोदिया जीव के है कि नहीं? उसको कितना प्रबल होता है कर्म का, ज्ञानावरण का, लेकिन फिर भी है। तो ये सब भाव स्वरूप गुण कहलाते हैं, और जो किसी के अभाव से कहे जाएं वे अभाव स्वरूप गुण कहलाते हैं। तो अभाव स्वरूपी धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। ठीक है। अब जीव के अनुजीवी गुण कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविकत्व, कर्तृत्व इत्यादि अनंत गुण हैं। ये सब अनुजीवी गुण हैं। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? भाव स्वरूपी गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं। तो आप यहाँ लगाओ इसका अर्थ, भाव स्वरूप है कि नहीं, कि अभाव स्वरूप है? तो देखो, चेतना भाव स्वरूप है? सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, भव्यपना है हमेशा, भव्यों के अंदर भव्यपना मौजूद है। अभव्यत्व, अब आप कहेंगे कि भव्यपने का अभाव वो अभव्यत्व है? तो अभाव स्वरूप में लेना चाहिए ना, लेकिन भाव स्वरूप में क्यों लिया? क्योंकि अभव्यपना भी उस जीव की पर्यायगत योग्यता है, और वो किसी कर्म के कारण नहीं है, वो तो रहती है। ठीक है, इसीलिए वो भाव स्वरूपी गुण है। तो अभव्य का वो भाव स्वरूप गुण है, और भव्य का भव्य भाव स्वरूप गुण है। जीवत्व ये भाव स्वरूपी गुण है, शुद्ध चेतना। और वैभाविकत्व, वैभाविक गुण होता है, वो भी मौजूद रहता है वस्तु में। कर्तृत्व, कर्तापना, ये भी मौजूद रहता है। अकर्तृत्व नहीं कहा, कर्तृत्व कहा, इसलिए ये सब भाव स्वरूप गुण है। इत्यादि अनंत गुण हैं। अब जीव के प्रतिजीवी गुण कौन कौन से हैं? ऊपर भी तो बताए थे जीव के। अच्छा, अनुजीवी गुण बताए, अब प्रतिजीवी गुण बता रहे हैं। अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, अगुरलघुत्व, सूक्ष्मत्व इत्यादि। देखो, चार घाती कर्मों, अघाती कर्मों का क्षय होने पर ये चार गुण प्रकट होते हैं। अव्याबाधत्व कब होगा? वेदनी कर्म का पूरा क्षय होने पर अव्याबाध सुख होता है सिद्ध भगवान को। अवगाहनत्व, कि वो अपने आत्म प्रदेशों में अवगाहन करते हैं, ये अवगाहनत्व गुण है। ठीक है। और अगुरलघुत्व, कि द्रव्य कभी छोटा बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा अगुरलघुत्व कहा है। सूक्ष्मत्व, जो सूक्ष्मपना है, तो यहाँ पर अभी शरीर सहित तब तक स्थूलपना है कि दिख जाता है साफ साफ कि ये कोई जीव है, लेकिन अब उनके सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो गया कि नाम कर्म का क्षय हुआ तो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो। ठीक है। अब वो जैसे यहाँ शरीर को पकड़ते हैं तो आत्मा भी पकड़ा जाता है, ऐसा वहां नहीं होगा, सूक्ष्मत्व। तो ये चार घाती कर्मों के क्षय में चार गुण प्रकट होते हैं, इसलिए क्षय में, अभाव में ये पर्याय प्रकट हुई हैं कर्म के क्षय में, इसलिए इनको प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अव्याबाधत्व वेदनी कर्म के अभाव से, अवगाहनत्व आयु कर्म के अभाव से, और अगुरलघुत्व गोत्र कर्म के अभाव से, और सूक्ष्मत्व नाम कर्म के अभाव से प्रकट होता है। इस तरह यहाँ हम
हमने अनुजीवी गुणों की बात की, प्रतिजीवी गुणों की बात की। अब आगे आता है चेतना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? अनुजीवी गुण, प्रतिजीवी गुण, यहाँ तक का प्रकरण हुआ है। अब हम 73वें प्रश्न से चेतना पर चर्चा करेंगे। और ये चेतना वाला जो प्रकरण है ये बहुत सरल है और आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ लिया। फिर भी इस पर अपन संक्षेप में चर्चा करेंगे, फिर आपको जो समझ में नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हैं। बोलिए, क्या बोल रही हैं? प्रतिजीवी गुण फिर से बता दीजिए। प्रतिजीवी गुण फिर से बताएं। जैसे आप जान्य हैं, लेकिन आप नित्या नहीं है। अभी है क्या? नहीं है, तो नित्यापन का आप में अभाव है। तो जो अनित्या है, नित्या नहीं है, वो अनित्या हो गई। तो अनित्या बना गुण है वो आप में है, लेकिन वो अभाव रूप हो गया है ना। और कौन से समझ सकते हैं अपन? अभाव स्वरूप गुण। तो जैसे जिसका निषेध करने पर, ऐसा गुण जो किसी और चीज का निषेध करके जो कहा जाता है या अभाव करके कहा जाता है, वो अभाव स्वरूप गुण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर चार अघाती कर्मों के क्षय में 4 गुण प्रकट होते हैं। जब तक अघाती कर्म मौजूद हैं चारों, तब तक वो गुण प्रकट होते ही नहीं। वो जैसे ही कर्म का अभाव होता है वो पूरे प्रकट हो जाते हैं, इसलिए उनको अभाव स्वरूप कहा। नहीं तो जो 4 जीव के अनुजीवी गुण हैं उनमें भी तो कर्म का निमित्त बना है, और जब कर्म का क्षय होता है पूरा, तो वो पूरे प्रकट हो जाते हैं। लेकिन कितने ही कर्म का उदय रहा है वो मौजूद तो रहते हैं ना प्रकट रूप में, इसीलिए वो अनुजीवी गुण, जीव के वो लक्षण है, मतलब जीव के वो विशेष गुण है, विशेष गुण है, ठीक है ना। इसलिए वो भाव स्वरूप है, क्योंकि वो हर दशा में मौजूद रहते हैं प्रकट रूप में। ज्ञान, दर्शन, सुख, है ना, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र, ये सब गुण। और प्रतिजीवी गुण कैसे बताए जाएं? जो तुम्हारे अंदर नहीं है ना, वो नहीं है मतलब है, लेकिन दूसरे चीज का निषेध करके आप में है। जैसे आप लड़की हैं लेकिन लड़का नहीं है, तो अलड़का है ना, मतलब लड़का पने का आप में अभाव है। तो लड़का पने का जो अभाव है वो आपका अभाव स्वरूपी गुण हो गया, है ना। तो ऐसे अपन को समझना पड़ेगा। आया कुछ समझ में? जानना है। ऐसे ही हमारे अंदर नास्तित्व गुण है, अमूर्तत्व गुण है। तो मूर्तिक पने का अभाव है, इसीलिए हमारे अंदर अमूर्तिक गुण है। हम लोग ये शरीर है क्या? ये तो पुद्गल है। तो शरीर के जो गुण हैं, मूर्तिक पना, स्पर्श, रसगंध, वर्णपना, वो आत्मा में नहीं है। जैसे आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अशब्द है ना। ये सब आत्मा के लिए गुण कहे जाते हैं। तो ये कैसे गुण है? अभाव स्वरूप है कि ये गुण पुद्गल के हैं और ये मेरे अंदर नहीं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पुद्गल में होते हैं लेकिन मेरे अंदर नहीं होते, इसीलिए मैं अरस, अरूपी, अस्पर्शी, ठीक है ना, ऐसा कहलाता हूं। तो इस तरह से ये गुण अभाव स्वरूप कहलाएंगे। अभाव स्वरूप गुण जो है वो प्रतिजीवी गुण है, जो किसी चीज का निषेध करके गुण बताए जाते हैं, वो प्रतिजीवी गुण कहलाते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? दीपा जी, आपको भी समझ में आया? अनुजीवी गुण क्या है, प्रतिजीवी गुण क्या है, वो जीव के अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं, है ना, और जीव के प्रतिजीवी गुण कौन कौन से हैं। ये अपने 4 प्रश्नों पर चर्चा की। इसके आगे बढ़ते हैं। चेतना किसे कहते हैं? चेतना बताओ, चेतना किसे कहते हैं?
जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। प्रतिभास, प्रतिभास, आभास, जानना, देखना। तो प्रतिभास में दो आएंगे ना अभी, प्रतिभास के अंदर चेतना के दो भेद, इसलिए बता रहा हूं। मतलब पदार्थ ज्ञात होते हैं, पदार्थ के सत्ता मात्र का अवलोकन होता है प्रतिभास का ये मतलब। सामान्य प्रतिभास वो दर्शन, विशेष प्रतिभास वो ज्ञान, अभी आगे आएगा। ठीक है, तो जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, ऐसा ज्ञान होता है या उनका दर्शन होता है, वो प्रतिभास जो है वह चेतना है। आया ख्याल में क्या? तो जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। अब चेतना, इसके चेतना के कितने भेद हैं? ये दो भेद हैं, दर्शन चेतना व ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का भेद रहे सामान्य प्रतिभास हो, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। प्रतिभास का, यहाँ सामान्य प्रतिभास का अर्थ है अवलोकन, सामान्य अवलोकन। ठीक है, सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन अर्थात भेद रहित अवलोकन। ये क्या होता है ये भेद रहित अवलोकन? जैसे देखो, यहाँ पर मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है, यहाँ बगल में मोबाइल रखा है, टेबल है, कुर्सी है, ग्रंथ हैं, ये मकान है, दीवारें हैं, घड़ी है, पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, कंप्यूटर है, किताबें है ना सब चीजें हैं। अब इनमें ऐसी कौन सी चीज है जो सम्य है, जिससे हम उसको भेद रहित देख सकें? तो ऐसा कौन सा गुण है? अस्तित्व, सत, उसको कहते सत। सामान्य वस्तु है, वस्तु है ऐसा जो प्रतिभास होता है उसको कहते हैं दर्शन चेतना। पहले तो वस्तु है ये आभास होना चाहिए, उसके बाद वो वस्तु कौन सी है वो विशेष प्रतिभास होगा, वो ज्ञान गुण कहलाए, ज्ञान चेतना। सामान्य प्रतिभास ख्याल में आया? उसमें भेद नहीं है कि ये पुरुष है कि स्त्री है, कौन है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। क्या देखा जाए खास कि जीव है ना, जीव है। अब वो संसारी है कि मुक्त है कि एक इंद्रिय कि दो इंद्रिय, कौन सा है, ये महत्वपूर्ण नहीं, ये नहीं देखेंगे, ये तो भेद है। अभेद क्या, अभेद किस तरह से हो सकता है? अभेद है मतलब भेद रहित कैसे देखा जा सकता है? जो उनमें सब में सामान्य हो, उसका आभास होना, प्रतिभास होना, अवलोकन होना, वो सामान्य प्रतिभास कहलाता है। वस्तु है ऐसा सत्ता मात्र का अवलोकन वो सामान्य प्रतिभास है, उसी को भेद रहित प्रतिभास कहते हैं, उसको कहते हैं दर्शन चेतना। जिसमें पदार्थों का भेद रहे सामान्य प्रतिभास या अवलोकन हो उसे दर्शन चेतना कहते हैं। जैसे कपड़ा रखा है, घड़ा रखा है, घटपट आदि बताया ना आचार्य ने, द्रव्य संग्रह में आया था। तो घटपट आदि में ये वस्तु है, वस्तु है पने का आभास वो सामान्य प्रतिभास अवलोकन। अब वो घड़ा है, वो कपड़ा है, वो मनुष्य है, वो दीवाल है, वो पंखा है, वो पुस्तक है, वो जैन धर्म की पुस्तक है, वो जिनवाणी है इत्यादि। ऐसा जो विशेष प्रतिभास हो रहा है उसको कहते हैं ज्ञान चेतना। ऐसा जो हमें विशेष प्रतिभास होता है ना, ज्ञान होता है, वो ज्ञान चेतना। जिसमें ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का विशेष प्रतिभास होता है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। इस तरह यहाँ पर हमने दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, इस तरह चेतना के दो भेद समझे। जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है वही दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। मतलब दर्शन चेतना कहो, ज्ञान दर्शनोपयोग कहो, ज्ञान चेतना कहो, ज्ञानोपयोग कहो, इनका स्वरूप तो यही है, सामान्य स्वरूप यही है। ठीक है ना। एक चेतना की तरफ से कहा, चेतना नाम दिया, एक उपयोग नाम दिया, बाकी इनके लक्षण वही हैं और आगे भी यही आने वाला है। दर्शन चेतना के कौन से गुण हैं, ज्ञान चेतना के कौन से हैं।